हे गाइस, वेलकम टू लेसन सेशंस एकेडमी। मेरा नाम है मनु विराज श्रीवास्तव। कैसे हैं दोस्तों आप सब? दोस्तों, आज से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश की। दोस्तों, इंग्लिश तो हम सब बोल रहे हैं, बट क्या आपने कभी गौर किया कि हम ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर अमेरिकन इंग्लिश? अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 400 सालों तक ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया, तो इंडियन जो इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश की जो वोकेबलरी है, इस पर ब्रिटिश इंग्लिश का तो काफी इन्फ्लुएंस रहेगा ही। तो दोस्तों, इसीलिए आज मैं आपके सामने 20 ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, पर हमें पता नहीं कि वो ब्रिटिश इंग्लिश के हैं या फिर अमेरिकन इंग्लिश के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला वीडियो अबाउट ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश, सीरीज 1। एक सेकंड, शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, अगर वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है, तो एक्चुअल में अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप मेरे फेसबुक पेज से भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश। वेलकम टू लेसन सेशंस एकेडमी अगेन, और मेरा नाम है मनु विराज श्रीवास्तव। तो दोस्तों, ये रही हमारी फर्स्ट इमेज। दिख तो रही होगा आपको, ये क्या है? हिंदी में इसे कहते हैं नल। अब इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में आपको पता है इसे क्या कहते हैं, बट दोस्तों बात वही है, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, इसमें इसको क्या कहते हैं? तो आइए देखते हैं इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं टैप और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं फॉसेट। क्या आपने कभी सोचा था कि नल को, जिसे हम टैप ही टैप कहते हैं, क्या आपने फॉसेट यूज कभी किया था वर्ड? नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि इंडियन इंग्लिश की वोकैबुलरी पर ज्यादातर असर पड़ा हुआ है ब्रिटिश इंग्लिश का, तो ये हम लोग आज तक टैप ही इसको यूज करते हुए आए हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो इमेज आपको दिख रही है, क्या कहते हैं इसे? बहुत सारी चीजें कहते हैं इसे। हिंदी में इसे कहते हैं, हिंदी में हम इसमें कचरा डालते हैं जिसे हम गार्बेज कहते हैं, बट फिर से वही बात, इसे ब्रिटिश इंग्लिश में क्या कहेंगे और अमेरिकन इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो दोस्तों, ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं डस्टबिन और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं इसे ट्रैश कैन। आपने कभी यूज किया है ट्रैश कैन? नहीं यूज किया होगा, बहुत कम लोग यूज करते हैं ट्रैश कैन। जनरली हम लोग डस्टबिन ही यूज करते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश इंग्लिश का एक वर्ड है। आइए देखते हैं हमारा थर्ड इमेज। दोस्तों, ये तो काफी कॉमन है, हम सब गए होंगे इस जगह पर। एग्जैक्टली इस जगह को क्या कहते हैं? सोच लिया आपने? आइए देखते हैं। एग्जैक्टली इस जगह को कहते हैं दोस्तों, ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं द सिनेमा, और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं द मूवीज। आया समझ में दोस्तों? क्या आप इस पर डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं? मेरे ख्याल से हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं सिनेमा जा रहा है, सिनेमा जा रहा है। इवन गांव में भी लोग बोलते हैं अरे सिनेमा जा रहा है, वो सिनेमा नहीं कहते हैं, वो कहते हैं अरे सिनेमा जा रहा है। तो सिनेमा जा रहा है, सिनेमा जा रहा है, ये हमने कहां से सीखा? ये ब्रिटिश इंग्लिश है, जो कि आज से नहीं, पिछले 400 सालों से हमने अपने जो भी हमारे ब्रिटिशर्स रहे, इन्होंने हमारे देश पे हुकूमत की थी, उनसे सीखते हुए हम आए हैं। बट द मूवीज है, मूवीज भी हम लोग यूज करते हैं, बट ये उतना कॉमन नहीं है, तो ये भी हम इसको याद रख सकते हैं, द सिनेमा और द मूवीज। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, ये इमेज आप सबने देखी होगी। ये हमारे घर के पीछे भी होती है और ये हमारे घर के आगे भी होती है, या फिर इसमें हम लोग कभी कभी घूमने भी जाते हैं। समझ गए क्या? हिंदी में इसे कहते हैं बगीचा या फिर बागीचा। तो दोस्तों, ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं गार्डन और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं बैकयार्ड। आपने कभी सोचा था गार्डन और बैकयार्ड? हम सब तो गार्डन यूज करते हुए आए हैं। अपने गाना सुना है, दिल गार्डन गार्डन हो गया, बस बिल्कुल वैसे ही दोस्तों, ये ब्रिटिश इंग्लिश में से गार्डन और अमेरिकन इंग्लिश में से बैकयार्ड कहते हैं। बैकयार्ड हम सब में से इंडियंस तो जनरली बहुत कम ही यूज करते हैं, ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट इमेज समझ गए होंगे। इसमें हम ऊपर भी जाते हैं, इसमें हम नीचे भी आते हैं। ये जनरली मॉल्स में लगी होती है, ऑफिसेज में लगी होती है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इस पर से पर्दा हटाते हैं दोस्तों। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं लिफ्ट और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं इसे एलिवेटर। एलिवेटर दोस्तों यूज होता है, इंडिया में काफी यूज होता है एलिवेटर, बट फिर भी जनरल लैंग्वेज में हम इसे लिफ्ट ही यूज करते हैं। तो समझ गए आप? नेक्स्ट टाइम अब जब भी जाएंगे तो आप लिफ्ट में जाएं या फिर एलिवेटर में जाएं, चीजें एक ही होंगी बट लैंग्वेज डिफरेंट होगी। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा जो इमेज दिख रही है हमें, ये क्या है? आपको कुछ लोग दिख रहे हैं जो कि खड़े हैं और आपके हेल्प के लिए। दोस्तों, जब भी आप किसी होटल में जाते हैं,
वहां पे कुछ लोग आपकी मदद के लिए रहते हैं, जो जिन्हें हम फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव कहते हैं, या फिर आप जिन्हें रिसेप्शनिस्ट कह सकते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने 2 वर्ड्स बोल दिए, अब क्या? अब देखिए दोस्तों, अब इस पर से पर्दा हटा ही देते हैं। ये ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं रिसेप्शन, और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्रंट डेस्क। अब यहाँ पे जो इस रिसेप्शन पे जो लोग बैठे रहते हैं इन्हें कहते हैं रिसेप्शनिस्ट, और सेम इसी तरह इसी जो फ्रंट डेस्क पे जो लोग बैठते हैं इन्हें कहते हैं हम फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव। ये जनरली लोग होटल्स में होते हैं या फिर ऑफिसेज में होते हैं। जब भी आप जाएंगे तो ये लोग आपसे पूछेंगे हाँ जी सर हाउ मे आई हेल्प यू, या फिर हाँ जी मैम हाउ मे आई हेल्प यू। ठीक है, समझ गए? इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में से रिसेप्शन कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में से कहते हैं फ्रंट डेस्क। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉमन चीज जिससे रात के अंधेरे में देखा जाता है। क्या कहते हैं इसे? समझ गए आप? बस बिल्कुल ये वही है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं टॉर्च, और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्लैश लाइट। आपने सोचा था, आपके दिमाग में फ्लैश लाइट नहीं आया होगा, आपके दिमाग में टॉर्च आया होगा। मैंने फिर से वही बात बोलता हूँ दोस्तों, ये ब्रिटिश इंग्लिश वाली बात है। अंग्रेजों ने हमें टॉर्च सिखा के गए हैं तो हम लोग टॉर्च ही बोलते हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ तो हम सारे लोग रोज सुबह यहाँ जाते हैं, इस जगह पे, इस खास जगह पे। हाँ जी, तो क्या कहते हैं इसे? हिंदी में इसे कहते हैं शौचालय। इस पर तो मूवी बनी हुई है, शौचालय नहीं, क्या बनी थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा। हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं टॉयलेट और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं रेस्ट रूम। सोचा था आपने रेस्ट रूम यहाँ पर रेस्ट करने जाते हैं हम, हो सकता है जा भी सकते हैं, बट ब्रिटिश इंग्लिश में जनरली इसे टॉयलेट कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं रेस्ट रूम। अब देखिए दोस्तों, एक और इंग्लिश होती है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, वहां पे का जो कल्चर के जो वर्ड्स है वो टोटली अलग हैं। इस पर फिर कभी हम बात करेंगे, फिर कभी मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल इसे याद रखिए, ब्रिटिश इंग्लिश में आप इसे टॉयलेट कहेंगे और अमेरिकन इंग्लिश में इसे रेस्ट रूम। तो कभी जब आप अमेरिका जाएं तो आपसे कहा अगर आपसे कोई कहे कि मैं रेस्ट रूम जा रहा हूं, तो ये मत समझिएगा कि वो सोने जा रहा है, ही इज गोइंग टू टॉयलेट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, जब भी हम मॉल्स में जाते हैं शॉपिंग करने तो हम इसे लेकर जाते हैं। क्या कहते हैं इसे? याद आया? इसे कहते हैं दोस्तों, ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रॉली और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं कार्ट। आपने जब कभी शॉपिंग की होगी फ्लिपकार्ट पे, आप याद है फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे जब शॉपिंग करते हैं तो उसमें जब आप किसी भी चीज को ऐड करते हैं वहां पे आता है ऐड टू कार्ट, वहां पे इसकी फोटो बनी रहती है, यानी कि उस चीज में आप सामान को रख दीजिए और उसे हम कहां तक ले जाते हैं? बिलिंग काउंटर पे, यानी पेमेंट गेटवे पे या फिर बिलिंग काउंटर पे। तो दोस्तों ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रॉली और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं कार्ट। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट, गंदे बर्तन जब हमको धुलने के लिए इसे यूज किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? किचन में ही जनरली रहता है दोस्तों। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं वॉश बेसिन और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं सिंक। तो ये अब देखिए, वॉश बेसिन और सिंक ये दोनों अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है। सिंक में बर्तन रख दो और बेसिन में हाथ धो लो, ये दोनों चीज हम यूज करते हैं। तो वॉश बेसिन और सिंक, तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो इमेज है इसमें एक टीचर है, एक शिक्षक हैं। तो अब बात आती है टीचर को तो टीचर ही कहेंगे ना, फिर इसमें ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश कहां से आ गई? नहीं, डिफरेंस है। तो आइए पर्दा हटाते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पे ब्रिटिश इंग्लिश में टीचर वो कहते हैं एकेडमिक स्टाफ, याद रखिएगा एकेडमिक स्टाफ, और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं फैकल्टी। इंडियन इंग्लिश में फैकल्टी वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ही ज्यादा वर्ड यूज होता है। जनरली कहां पे? कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में वर्ड यूज होता है कि इंग्लिश की फैकल्टी, मैथ्स की फैकल्टी, साइंस की फैकल्टी, बायोलॉजी की फैकल्टी। ठीक है, तो फैकल्टी वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, एकेडमिक स्टाफ बहुत कम यूज होता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, यहां 2 लोग आराम फरमा रहे हैं, मेरे ख्याल से छुट्टी पे गए हैं। तो अब जब आप छुट्टी पे जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? आपने सही सोचा, इसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं हॉलीडे और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं वैकेशन। दोस्तों ये दोनों हम यूज करते हैं, हम इंडियंस इन दोनों वर्ड्स को यूज करते हैं, बट हमें डिफरेंस नहीं पता। तो याद रखिएगा, आप ब्रिटिश इंग्लिश में हॉलीडे पे जाते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में जाते हैं आप वैकेशन पे। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, जब आपको कुछ बच्चे दिख रहे होंगे जो कि कुछ खा रहे हैं, मेरे ख्याल से लंच खा रहे हैं। तो ये बच्चे स्कूल के बच्चे हैं। तो जब भी स्कूल में लंच होता है, जनरली हम कहते हैं लंच होता है या फिर टिफिन होता है, बट
इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल वर्ड जो होता है स्टैंडर्ड वर्ड ब्रिटिश वर्ड में इंग्लिश में इसका वर्ड होता है ब्रेक टाइम, और अमेरिकन इंग्लिश में इसका यूज होता है रिसेस। तो रिसेस दोस्तों हम लोग यूज करते हैं स्कूल में, जब भी हम सब स्कूल में थे, या फिर आप सब में से जो स्टूडेंट्स छोटे हैं जो अभी स्कूल में हैं, तो वो ये रिसेस वर्ड यूज करते हैं। बट जनरली इंडिया में टिफिन या फिर लंच यूज करते हैं, तो जो कि सही नहीं है। बट ब्रिटिश इंग्लिश में ब्रेक टाइम सही है और अमेरिकन इंग्लिश में रिसेस सही है। तो रिसेस बोलते हैं, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट जो स्क्रीन पे इमेज है दोस्तों, इससे तो हमने बचपन में काफी यूज किया होगा। आपको इससे दुनिया नहीं मिटानी है, आपको इससे अपने कॉपी पे जो आपकी नोटबुक पे आपने जो गलती की है उसे मिटाना है। तो हाँ जी दोस्तों, ये बिल्कुल वही है। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं रबड़ और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं इसे इरेजर। तो दोस्तों इसका जब भी पैकेट आएगा, पैकेट पे इरेजर लिखा रहता है। रबड़ रबड़ हमें स्कूल में सिखाया जाता है, नहीं रबड़ नहीं बोलो, रबड़ गलत है। नहीं दोस्तों, रबड़ बिल्कुल गलत नहीं है। ब्रिटिश इंग्लिश में रबड़ इसे कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इसे इरेजर कहते हैं। याद रखिएगा, आप गलत नहीं है, बस कंट्री का फर्क है, कंट्री की इंग्लिश का फर्क है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ टीचर्स दिख रहे होंगे, या फिर मैंने आपको जैसा बताया एकेडमिक स्टाफ या फिर फैकल्टी। जब टीचर्स या फिर एकेडमिक स्टाफ या फिर फैकल्टी जब आपको पढ़ा लेते हैं, जब उनका पीरियड ओवर हो जाता है, तब वो जाके कहाँ बैठते हैं, किस जगह पे बैठते हैं, ये वो जगह है। समझ गए आप कौन सी जगह है ये दोस्तों? एग्जैक्टली ये ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टाफ रूम और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं टीचर्स लाउंज। ये तो बहुत ही अनकॉमन हो गया, टीचर्स लाउंज बहुत ही अनकॉमन। लाउंज मतलब तो लग्जरी जगह होती है, नहीं। अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं टीचर्स लाउंज और ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं स्टाफ रूम। देखिए काफी सारे वर्ड्स हमारे ब्रिटिश इंग्लिश के ही आ रहे हैं, तो याद रखिएगा स्टाफ रूम और टीचर्स लाउंज। देखते हैं हमारा नेक्स्ट दोस्तों, कुछ इमेज आपको कंफ्यूजिंग कर सकती है, मैं आपको बता देता हूं। हिंदी में इसे कहते हैं समय सारणी, यानी कि आप कल क्या प्लान बनाएंगे, कल आप क्या करेंगे, आपका क्या। मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोलूंगा, एग्जैक्ट वर्ड बोल दूंगा मुझसे बोला जा रहा है तो भेद खुल जाएगा कि एक्चुअल में ये है क्या। जब भी आपका कल का जो तय समय रहता है, आप कल क्या करेंगे, बिल्कुल ये वही है। हाँ जी दोस्तों, तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं टाइम टेबल और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं स्केड्यूल। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, टाइम टेबल और स्केड्यूल दोनों सही है, और ये दोनों हम इंडियंस यूज करते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों सही है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट। हाँ, काफी अच्छी इमेज, बोलते बोलते मुझे भी भूख लग गई, काफी अच्छी इमेज। इसे क्या कहते हैं इंडियंस, जनरली इंडियंस इसे जो भी कहते हैं, लेकिन अमेरिकन इसे कुछ और ही कहते हैं। आइए दोस्तों पर्दा हटाते हैं। बिल्कुल ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं बिस्किट्स और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं इसे कहते हैं कुकीज। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक्चुअल में इंडियन जो बिस्किट्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं कुकीज से, बट अगर नॉर्मल लैंग्वेज में आप देखें तो ब्रिटिश इंग्लिश की वजह से हम इसे बिस्किट ही कहते हैं। कोई भी बिस्किट रहे हम उसे बिस्किट ही कहते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश में इसे कुकीज कहते हैं। तो आप याद रख सकते हैं, गलत नहीं है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें आपके जब पिताजी पानी मांगते हैं तो आप इसको लेकर जाते हैं, इसमें पानी भर के। हाँ जी, ये बिल्कुल वही है। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे आप कहते हैं जग और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं पिचर से आप इसे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा घड़े से। जो घड़ा होता है, अगर आपने कोई सरोजिनी नायडू की एक पोयम है उसमें उन्होंने पिचर के बारे में बात की है, तो वहां पे जो लड़की है वो पिक्चर कहती है कि फुल आर माई पिक्चर्स, तो वहां पे उसके पास घड़ा होता है। तो यहाँ पे आप घड़े से इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ पे पिक्चर मतलब भी जग ही हो जाता है जिसमें पानी भरा हुआ है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं जग और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं पिक्चर। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो कपड़ा है ब्लैक कलर का जिसे हम पहनते हैं, ये जीन्स नहीं है, याद रखिएगा ये जीन्स नहीं है। इसे क्या कहते हैं हम? हाँ बिल्कुल, जो आप सोच रहे हैं पी से, बिल्कुल ये वही है। तो दोस्तों ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्राउजर्स और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं पैंट्स। तो हम पैंट्स पहनते हैं, याद रखिए। जो इंडियंस हैं जनरली आज तक वो पैंट्स यूज करते हुए हैं, ट्राउजर्स बहुत कम ही यूज करते हैं। इंडियन इंग्लिश में बहुत कम यूज होता है ट्राउजर्स, बट जनरली आप अगर जाएंगे कपड़े के शोरूम में तो आपको ट्राउजर्स मिल जाएंगे, और अमेरिकन इंग्लिश में इसे पैंट्स कहते हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट दोस्तों, जो लास्ट इमेज है ये आपको क्या दिख रहा है? ये तो जिससे हम सब आजकल घूमते हैं या फिर एंजॉय करते हैं, ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। तो बिल्कुल इसे जो कहा जाता है बिल्कुल सही आपने सोच रहे हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं मोटर बाइक और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं मोटरसाइकिल। आपने क्या सोचा? मोटरसाइकिल ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं,
नहीं दोस्तों, मैंने भी यही सोचा था। जब मैंने इसे पढ़ा था तो मैंने भी यही सोचा था कि मोटरसाइकिल जरूर से जरूर ब्रिटिश इंग्लिश में ही होगी। नहीं, मोटर बाइक होती है ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में से कहते हैं मोटरसाइकिल। तो दोस्तों ये हमारे 20 वर्ड्स थे। ये आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और ये मेरे ख्याल से अब तक की सबसे लंबी वीडियो रही जिसमें मैंने आपसे इतनी सारी बातें की। और क्या मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट बनाना चाहिए? क्या अब ये आपको अच्छा लगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ में ही इसके पहले की जो स्पोकन इंग्लिश की जो वीडियोस हैं 5 वेज टू इम्प्रूव योर डेली कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको आप देख सकते हैं। वीडियो एंड होते होते आपको इसका प्लेलिस्ट आ जाएगा, तो आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। साथ में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद। Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day, make a wish, call it